जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, आज है 14th ऑफ फेब और आज के दिन को हम लोग मनाते हैं एज अ डे ऑफ रोमांस और इसको बोलते हैं वैलेंटाइन डे। लेकिन क्या आप लोग को पता है इस दिन के पीछे की जो हिस्ट्री है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या वो कारण है, कौन सी वो डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से इस दिन को हम लोग एज अ वैलेंटाइन डे मनाने लगे। दोस्तों, कहानी है ये 270 एडी के आसपास की। एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली 270 एडी के आसपास की कहानी है। डे कंफर्म था, 14 फेब था। एक राजा हुआ करते थे रोमन एम्पायर में जिनका नाम था क्लॉडियस सेकंड। इनको बहुत ही क्रूल राजा के रूप में हिस्ट्री याद रखती है और इन्होंने एक सेंट का करा दिया था एग्जीक्यूशन और उनके एग्जीक्यूशन के बाद उनको बीहेड करा दिया गया था, उनके गर्दन काट दी गई थी। लेकिन एक सेंट की गर्दन काट दी जाती है और उसको हम लोग डे ऑफ रोमांस मना रहे हैं। ऐसा क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वैलेंटाइन थे कौन, ये सेंट वैलेंटाइन थे कौन। अगर हम लोग कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया को रेफर करें तो फिर सेकेंड ऑफ सेंचुरी से लेकर के एर्थ ऑफ सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी एडी से लेकर के एर्थ सेंचुरी एडी के बीच में हम लोग को बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनका नाम वैलेंटाइन था। लेकिन तीन मेन जो दिखाई पड़ते हैं वो ये तीन लोग थे। कौन थे? एक थे सेंट वैलेंटाइन, दूसरे थे सेंट वैलेंटाइन और तीसरे भी एक सेंट वैलेंटाइन थे। ये जो पहले वाले हैं ये एक रोमन टेम्पल में प्रीस्ट थे। दूसरे वाले जो हैं ये बिशॉप थे इटली में। और जो तीसरे वाले हैं ये रोम की अफ्रीकन प्रोविंस का कोई थे, लेकिन हमको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो पहले दो हैं, इन दोनों की जो स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा मिलती हैं और इनका जो टाइम पीरियड है, जिनकी टाइम रेंज है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। इसलिए हम लोग जनरली ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों अलग-अलग नहीं, एक सिंगल पर्सनैलिटी थे और इनको एज़ अ सिंगल पर्सनैलिटी ट्रीट करके ही हम इनके आगे की कहानी को समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इनके पीछे की कहानियाँ, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों ने इस दिन को एज़ अ डे ऑफ रोमांस मनाना शुरू किया। दोस्तों, पहली कहानी ये है कि सेंट वैलेंटाइन जो थे, ये जो सेंट वैलेंटाइन थे, इनको एस्ट्रीरियस नाम के एक जज ने अपने घर में हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। और हाउस अरेस्ट के बाद इनसे इनके बीच में बातें होती रहती थी। अब हाउस अरेस्ट है, उन्हीं के साथ में रह रहे हैं, तो उनसे आपस में बातें होती रहती थी। ये क्रिश्चियनिटी के सपोर्टर थे और ये रोमन सिविलाइजेशन के को बिलोंग करते थे, तो ये लोग क्रिश्चियनिटी पे बिलीव नहीं करते थे। ये लोग मूर्ति पूजन पे विश्वास करते थे और क्रिश्चियनिटी पे मूर्ति पूजन वर्जित है। तो दोस्तों, इन लोगों में आपस में कॉन्वर्जेशंस होती रहती हैं और एस्टीरियस इनको चैलेंज करते हैं कि अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर दें तो मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। अब बेटी को हुआ क्या था? एस्टीरियस की बेटी को आंखों की प्रॉब्लम थी, वो देख नहीं सकती थी। तो हम कह सकते हैं कि एस्टीरियस की बेटी ब्लाइंड थी और इनको चैलेंज दिया गया कि आप उसको ठीक कर दीजिए तो मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। ये सेंट वैलेंटाइन जाते हैं उनकी बेटी के पास, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनकी आँखों पे हाथ रखते हैं और उनकी रोशनी वापस आ जाती है, उनको दिखाई पड़ने लगता है। और इस बात से एस्टीरियस इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सारी चीज़ें करने को रेडी हो जाते हैं। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा कि ऐसा करिए, आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए। एग्री कर लिया इन्होंने कि ठीक है, मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता हूँ। दूसरी चीज़ सेंट वैलेंटाइन ने बोली कि आपके एरिया में क्रिश्चियंस का बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं उन लोगों को, तो उस क्रूरटी को रोकिए। तो इन्होंने भाई उस क्रूरटी को भी रोक लिया। और उसके बाद फिर इस तरह की बातें राजा के पास तक पहुँचती हैं, उनके किंग के पास तक पहुँचती हैं। तो किंग कहते हैं ऐसा करिए, सेंट वैलेंटाइन को बुला लाइए मेरे पास। सेंट वैलेंटाइन जाते हैं इनके पास। सेंट वैलेंटाइन की और इनकी भी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है। ये किंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं सेंट वैलेंटाइन से। लेकिन जब सेंट वैलेंटाइन ये कोशिश करते हैं कि इनको भी कन्वर्ट कर दिया जाए क्रिश्चियनिटी में, तो फिर इनको आ जाता है गुस्सा और ये इनका एग्जीक्यूशन करवा देते हैं। तो ये थी सेंट वैलेंटाइन के पीछे की पहली कहानी। अब इसमें रोमांस कहाँ है? इसको हम एज़ अ डे ऑफ लव क्यों मना रहे हैं? ये तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा, राइट? तो एक और कहानी है बहुत ही प्रचलित, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ कन्फर्म नहीं है कि कौन-सी कहानी सच है, कौन-सी झूठ है, कौन-सी मैथोलॉजी की है। लेकिन हाँ, ये सारी कहानियाँ हैं जिनको हिस्ट्री के पन्नों से उठा कर के हम लोग यहाँ तक लाए हैं, तो उनको हम लोग एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है मार्केट में, वो ये है कि सेंट वैलेंटाइन जो थे, वो एक क्रिश्चियन थे और रोमन एम्पायर में जो चल रहा था वो क्रिश्चियनिटी धर्म तो था नहीं। क्रिश्चियनिटी अभी लगभग 200 साल पहले जन्म हुआ था क्रिश्चियनिटी धर्म का। 200-300 साल पहले जन्मा एक धर्म था और सेंट वैलेंटाइन उसके एक प्रीस्ट हुआ करते थे। अब हुआ क्या? ये जो रोमन एम्पायर के राजा थे, इनको क्रिश्चियन से प्रॉब्लम थी। ये लोग क्रिश्चियंस का करा रहे थे बहुत ही लार्ज स्केल पे एग्जीक्यूशन, जहाँ मिलते थे मरवा देते थे। उसके लिए इनको चाहिए थी बहुत बड़ी आर्मी। अब उस आर्मी के लिए क्या किया जाए? इन्होंने वो लोगों को इकट्ठा करके आर्मी में जॉइन कराना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये होने लगी कि लोगों की अपनी फैमिलीज़ होती थी।
आर्मी में जो लोग होते थे उनको अपनी फैमिलीज के पास वापस जाने का मन करता था, इसलिए इन्होंने राजा ने नोटिस किया कि आर्मी के जो लोग हैं उनका उतना ज़्यादा मन आर्मी के काम में नहीं लग रहा है क्योंकि वो फैमिलीज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला और इन्होंने अपने राज्य में शादी बैन कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी शादी नहीं करेगा। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं था। सेंट वैलेंटाइन क्योंकि एक सेंट थे, ये चुपके-चुपके लोगों की शादियाँ करा देते थे। राजा ने जिस काम के लिए मना किया है, उस काम को ये कराना शुरू कर देते हैं। चुपके-चुपके कराते हैं और एक दिन पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं तो राजा ने अपने पास बुलाते हैं और इनको बोल देते हैं कि आपको मार डाला जाएगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मारे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि राजा ने बोला तुरंत मार दिया गया, थोड़े दिन जेल में रखा गया, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद मारा गया। अब इस टाइम पीरियड में क्या है कि जेलर की जो बेटी होती है, उनकी और सेंट वैलेंटाइन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और माना ये भी जाता है कि उनके बीच में लव अफेयर्स भी शुरू हो गया था। और जिस दिन इनको बीहेड करा जाना था, जिस दिन इनका एग्ज़ीक्यूशन होना था, उससे 1 दिन पहले इन्होंने एक लेटर लिखा था और उसके एंड में लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और हम लोगों ने सुना होगा विल यू बी माय वैलेंटाइन और आई वांट टू बी योर वैलेंटाइन जैसे कोट्स सुने होंगे। तो वो उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि एक लाइन की वजह से इस चीज़ की शुरुआत हुई। और उसके बाद वही नॉर्मल सी कहानी कि अगले दिन इनको ले जाया गया, इनको बीहेड कर दिया गया, मर गए। लेकिन इसमें अभी भी हमको रोमांस नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, राइट? तो हम लोगों ने 2 कहानी सुनी सेंट वैलेंटाइन के ऊपर ही, लेकिन इन दोनों ही कहानियों में रोमांस कहीं भी नहीं दिखाई दिया और इस डे को हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डे मना रहे हैं। आइए अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हिस्ट्री में, देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब दोस्तों हुआ ये कि सेंट वैलेंटाइन लोगों की शादी करा रहे थे। इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स थे। जो इनके फॉलोवर्स थे, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि 14th ऑफ फ़ेब को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और इस दिन को हमेशा याद रखने के लिए क्या करना है? इस दिन को हम लोग मना लेंगे सेंट वैलेंटाइन के डे के नाम से। ये डिसीज़न लिया गया आगे चल कर के, ठीक है? तो 1496 में 496 एडी में ये डिसीज़न लिया गया कि 14th ऑफ फ़ेब को हम लोग सेंट वैलेंटाइन डे मनाएँगे। लेकिन दोस्तों एक और कहानी है सेंट वैलेंटाइन डे के शुरू होने के जस्ट पहले की। होता क्या है कि एक फेस्टिवल हुआ करता था रोमन एम्पायर में और उस फेस्टिवल में क्या होता था कि ये लोग 14th ऑफ फेब को गॉड ऑफ एग्रीकल्चर की पूजा करते थे और उनका मानना था कि गॉड ऑफ एग्रीकल्चर लड़कियों को ब्लेस करते हैं, उनको फर्टिलिटी के लिए ब्लेस करते हैं और उसके बाद ही शादी कराई जाती थी लड़कियों की लड़कों से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 14th फेब को गॉड ऑफ एग्रीकल्चर की पूजा हो रही है रोमन कल्चर में और वहाँ के बाद उस पूजा के बाद माना जाता था कि वो गॉड जो है इनको ब्लेस कर रहे हैं और उस ब्लेसिंग से लड़कियों को फर्टिलिटी इंप्रूव होती थी और ये ब्लेसिंग लेने के बाद ही लड़कियों की कराई जाती थी शादी। ये एक फेस्टिवल था जो बहुत लंबे से चला आ रहा था। क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था पूरी दुनिया का। क्रिश्चियन जो है अपना मतलब क्रिश्चियन धर्म जो है पूरा एक्सपैंड कर रहा था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया क्रिश्चियंस ने डिसाइड किया क्यों ना इस फेस्टिवल को हम लोग क्रिश्चियनाइज करके अपने हिसाब से मनाया जाए। तो इन लोगों ने इस फेस्टिवल का क्रिश्चियनाइजेशन करने की कोशिश किया और इन्होंने डिक्लेयर किया कि आज के दिन को हम लोग सेंट वैलेंटाइन की मेमोरी में सेंट वैलेंटाइन डे के नाम से मनाएंगे। ये काम हो जाता है 496 एडी तक। लेकिन अभी भी इस डे को क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि सेंट वैलेंटाइन की उस दिन डेथ हुई थी। तो एज अ मेमोरियल मनाया जा रहा है। रोमांस कहाँ है? प्रॉब्लम तो वही है कि रोमांस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है और इस दिन को तो हम लोग रोमांटिक एज़ अ डे ऑफ रोमांस मना रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या हुआ, शायद कुछ दिखाई पड़े। इतिहास के पन्नों में अगर हम थोड़ा-सा और आगे जाएँगे, यहाँ से थोड़ा और आगे जाएँगे, तो हमें दिखाई पड़ता है तो दोस्तों हमें दिखाई पड़ता है इसको डे ऑफ रोमांस कब से मनाना शुरू किया गया। दोस्तों मिडल एजेस में फ्रांस और इंग्लैंड में 14th ऑफ फेब को कंसीडर किया गया कि ये एक मेटिंग सीजन है बर्ड्स का, क्योंकि माहौल अच्छा हो जाता है, वेदर थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है, तो इसको एज्यूम किया गया कि इसको माना गया, सेलिब्रेट करना शुरू किया गया मेटिंग सीजन ऑफ बर्ड्स का और यहीं से लव बर्ड्स वाले जो लाइन्स और कोट्स आपने सुने होंगे वो यहीं से शुरुआत हुई इनकी। दोस्तों 1375 में एक पोएट हुए, उन्होंने एक पोएम लिखी द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स और इस पोएम में इन्होंने इस डे को डिस्क्राइब किया एज अ डे ऑफ रोमांस और ये पोएम बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और इस पोएम के साथ साथ फेमस हो गया ये दिन और इसी पोएम की वजह से इस दिन को मनाया जाने लगा एज अ डे ऑफ रोमांस। तो वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है क्योंकि ये प्रथा चली आ रही थी, हम लोगों ने कहानी देखी, लेकिन इन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया था एज अ डे ऑफ रोमांस। तो कहने को वैलेंटाइन डे है और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग एज अ डे ऑफ रोमांस के रूप में, ठीक है? तो आई होप इसके पीछे की जो छोटी सी एक हिस्ट्री है वो सबको समझ में आई होगी कि सेंट वैलेंटाइन का एग्जीक्यूशन होता है और उसके कई सालों बाद इस डे को एज अ डे ऑफ रोमांस हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले तक हम लोग इसको एज अ डे ऑफ रोमांस नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके पहले हम इसको नॉर्मल डे की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ एक सेंट हुए थे, उन्होंने लोगों की शादियां कराने के लिए कुर्बानी दे दी थी अपनी, तो उनकी याद में हम इस दिन को मना रहे थे। फिर धीरे-धीरे कन्वर्जन्स हुए और वो पोएम फेमस हुई द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स और ये पोएम के साथ-साथ वो दिन भी फेमस हो गया जिसको ये लोग डे ऑफ रोमांस के रूप में मनाने लगे।
तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, समझ में आया होगा कि हम इस दिन को एज़ अ डे ऑफ रोमांस क्यों मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं अपने आज के सेशन का एंड। मिलेंगे जल्दी ही किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए डिस्कशंस के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।